हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पर डे की तरह फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि जेएसएससी जेई की प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सिविल के शिफ्ट में। तो अगर आपका ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, माइनिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल हो और आप जेएसएससी जेई या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर दिया है, बहुत क्वेश्चंस कवर करा दिया है। तो आप नए हैं तो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और पूरा वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप जेएसएससी या बीपीएससी ए की कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग ये जो शिफ्ट है इसका सेकंड लेक्चर है। बाकी ये शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उन लोगों का जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन कवर करेंगे। और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग ब्रांच पेपर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कवर करेंगे। उम्मीद है 1 वीक में पूरा पोर्शन हम लोग कवर कर देंगे। और इसके बाद टेस्ट सीरीज भी हम लोग यूट्यूब पे करेंगे। एंड अगर आप लोगों को परचेज करना होगा, लेना होगा, तो आप आसानी से ले सकते हैं। नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए, क्वेश्चंस है फर्स्ट। एज पर सीपीसीबी इंडियन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड परमिसिबल वैल्यू फॉर PM10 पार्ट्स मिलियन 10 इज। तो कितना होता है? 100 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 100। यहाँ पर जो ABCD का सीक्वेंस है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ और जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको मैं बतला दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 4x2 1991 स्पेसिफिकेशन फॉर burnt clay perforated building bricks, the area of each perforation in the perforated bricks shall not exceed 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो डेज दिया है इसमें भरना है कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-200 प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस डैश इज द partial safety factor taken for concrete in assessing the strength of the structure or structural member for the limit state of collapse। तो जो हम लोग लेते हैं किसके लिए, कंक्रीट के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वो कितना लेते हैं, 1.5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 10500 2012 द परमिसिबल लिमिट ऑफ कैल्शियम इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस इज डैश मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मीन्स आपका जो रहेगा वो 200 मिलीग्राम पर लीटर रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा गया है और इसमें भी ऑलरेडी पूछ दिया गया। तो और आपको मैं बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस है JSSC जेई की, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें और अपना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कवर करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चंस कवर करवाएंगे आप लोगों को। और फिर जो क्वेश्चंस अपकमिंग है मीन्स एग्जामिनेशंस उसमें आने वाला, वो भी गारंटी देता हूँ कि उस टाइप का ही क्वेश्चंस आएगा। मीन्स हो सकता है वही क्वेश्चन सेम भी आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर शोन इन द गिवन फिगर इज। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर जो दिया हुआ है, तो
इसमें निकालना है गिवन फिगर में, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा इसका, एल इज दिस अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। तो एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1.0 एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 इज द मॉडुलस ऑफ डैश इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी of structural steel used in design irrespective of its grade। कितना होता है, अगर आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया है कहीं भी, तो स्टील के लिए अगर आप कहीं भी यूज कर रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। यही होता है स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर कैरिंग ए UDL ऑफ 9 पर मीटर ओवर द इंटायर स्पान। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम का कैलकुलेट करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि जो होता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस आप करेंगे, यहाँ पर लिखा गया 9 न्यूटन पर मीटर, तो UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। पर मीटर के लिए तो 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो 9 × 1 × 8, तो m जो हो जाएगा वो कितना होगा, 9 × 1 × 8, तो ये कितना हो गया 72, तो 72 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक्स विदाउट लेमिनेशन एंड डिफेक्ट्स यूजफुल फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 330 टन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बियरिंग कैपेसिटी होगा रॉक्स का, तो वो कितना होगा अगर फाउंडेशन लेइंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो कितना होगा 330 टन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव इन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेशन प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सा होता है, कॉपर नेफ्थेनेट। इसका करेक्ट आंसर जो है, सॉरी ये कॉपर, हाँ ये कॉपर नेफ्थेनेट ही करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस का सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो कर दिया गया है, मीन्स थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बी है कॉपर नेफ्थेनेट। तो इसीलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reinforced concrete section in which tension steel reaches yield strain at loads lower than the load at which concrete reaches failure strain are called। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडर reinforced सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पार्ट से है। क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ द RLC सर्किट shown in the following figure the voltage across the RL and C would be respectively। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 17 वोल्ट एंड 25 वोल्ट। ये कैलकुलेट करना होगा आपको, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट सूटेबल फॉर ए कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव। तो मोस्ट सूटेबल जो कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव के लिए वो क्या होता है, स्टेपर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेपर। यहाँ पर
आंसर का जो सीक्वेंस है ABCD उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आर्म्स ऑफ एन AC मैक्सवेल ब्रिज आर अरेंज्ड एज फॉलोज। AB इज ए नॉन इंडक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 2000 ohm in parallel with a capacitor of capacitance 0.5 microfarad. BC is a non-inductive resistance of 500 ohm. CD is an inductive impedance unknown, and DA is a non-inductive resistance of 400 ohm. If balance is obtained under these conditions, find the value of the Q factor ऑफ द ब्रांच CD। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.3141। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट I फ्लोइंग थ्रू 12 ohm रजिस्टर इन द सर्किट शोन। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी 1.25 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 4 पोल 3 फेज 50 Hz star connected AC generator has 60 slots with 4 conductors per slot are short pitched by 3 slots. Its pitch factor is। तो इसका पिच फैक्टर जो होगा वो cos 18 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, cos 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मैग्नेटिक सर्किट डैश इज अपोज्ड बाय मैग्नेटिक पाथ टू द फ्लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रिलक्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमिनियस इफिशियंसी इज इक्वल टू। तो ल्यूमिनियस इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमिनियस फ्लक्स बाय पावर इनपुट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज द फेजर डायग्राम ऑफ। जो फिगर दिया गया है तो ये फेजर डायग्राम है, तो ये क्या सोच करता है, तो ये शो जो कर रहा है वो है आपका टी नॉमिनल ट्रांसमिशन लाइन विथ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सब इलेक्ट्रिकल पार्ट का क्वेश्चन है, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जनरेटिंग स्टेशन हैज़ ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट, ए लोड फैक्टर ऑफ 50% एंड ए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 40%। द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 6.25 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था पिछले शिफ्ट में। क्वेश्चन है कंसिडर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन बिलो, द वोल्टेज एट पॉइंट एक्स इज गिवन बाय। एक्स पॉइंट पे वोल्टेज निकालना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, जो अपना मेथोडोलॉजी है इसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सोल्व करने का वोल्टेज एक्स पॉइंट पे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा 10 वोल्ट। तो आज के इस लेक्चर का 20 क्वेश्चंस हमारा कवर हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और आपका ब्रांच कुछ भी हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड माइनिंग हो, तो आपके लिए क्वेश्चंस अपकमिंग JSSC के एग्ज़ाम में बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी टाइप का सिलेबस रहेगा आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी। और एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।